जो फिफ्थ अजम्पशन है OLS की वो ये है होमोस्कार्डेस्टिसिटी। ओके, कि जो डिस्टर्बेंस टर्म है उसका वेरिएंस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, वेरिएंस जो होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमें ये जो वेरिएंस है, यानी कि अगर मैंने जैसे आप लोगों के सामने डिस्कस किया कि जो वेरिएंस है एरर टर्म का, वो जो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर किया हुआ है वो 40 है, तो वेरिएंस क्या होना चाहिए, वो 40 की जगह अपना सेम रहना चाहिए। उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सपोज मैं इस एरर टर्म को लेता हूँ, इसकी मैं वैल्यूज़ को लेता हूँ स्प्रेडशीट में। ओके, अच्छा जी, इसकी वैल्यूज़ को मैं लेकर स्प्रेडशीट्स में लेता हूँ आपके सामने समझाने के लिए। इसका नाम है ओके, ये मेरे पास एरर टर्म्स की वैल्यूज़ हैं। ये मेरे पास एरर टर्म्स की वैल्यूज़ हैं। ओके, यूटी जो मैंने ली हुई है, इसको मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। अच्छा जी, ये एरर टर्म्स की वैल्यूज़ हैं। इसका मैं वेरिएंस कैलकुलेट करता हूँ। वेरिएंस डॉट सैंपल का वेरिएंस है तो डॉट एस कर देता हूँ। ये वैल्यूज़ हैं, वेरिएंस है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास ये वेरिएंस आता है। ठीक है, बल्कि मैं इसको आपके सामने थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ और साथ के साथ इसको थोड़ा सा करता हूँ। ओके, यानी कि ये एरर टर्म है, ठीक है, जिसका आपके पास वेरिएंस जो होना चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास एस्टिमेट होता है। वो क्या होता है, ये वैल्यू आती है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। जो मैंने वेरिएंस कैलकुलेट किया, ठीक है, वो ये आ रहा है। अब सवाल ये है जो हम लोग यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं कि अगर सपोज ये मेरे पास थी 25 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, ये 25 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके ऊपर मैंने एरर टर्म को एस्टिमेट किया हुआ है। अब यहाँ पर एक और मैं ऑब्जर्वेशन को ऐड करता हूँ, ठीक है, 26 है, ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी यहाँ पे ये ले देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा कि मेरे पास सपोज एक और ऑब्जर्वेशन आती है, मैं उसको अपने मॉडल के अंदर शामिल करता हूँ। उसके बाद जब मैं 25 ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस के ऊपर मैंने ये एरर टर्म की वैल्यूज को कैलकुलेट किया था, तो हर ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर मुझे एक डिफरेंट एरर टर्म मिलेगा, डिस्टिंक्ट एरर टर्म मिलेगा। अब मेरे पास 25 ऑब्जर्वेशंस थी, तो मेरे पास जो एरर टर्म्स भी होंगी वो भी क्या आ रही होंगी, 25 आ रही होंगी। लेकिन अगर मेरे पास अब ऑब्जर्वेशन 26 हो जाती है, ऑब्जर्वेशन एक बढ़ जाती है, तो उस सूरत में मेरा जो एरर टर्म भी होगा वो एक बढ़ जाएगा। और मैं सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एरर टर्म ले लेता हूँ, जो मेरा एरर टर्म का डिफरेंस सपोज आ जाता है वो आ जाता है 10। जैसे मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ, मैं एक सपोजिशन कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, तो वो मैं 10 ऐड करता हूँ, तो देखिएगा कि ये वैल्यू जो 1652 है इसमें चेंज आता है। अगर मैं जैसे करता हूँ, ऐड करता हूँ 10, तो वैल्यू में यानी कि पहले ये 1652 थी, जैसे मैंने 10 ऐड किया तो ये 1590 होती है। ओके, यू मे ऑब्जर्व दैट कि एरर टर्म की वैल्यू, किसी भी एक आध वैल्यू एरर टर्म की ऐड करने से आपको डाटा सेट के अंदर एक और आपके पास चेंज होता है, तो आपकी एरर टर्म के अंदर वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा यहाँ पे कहना होता है कि वेरिएंस क्या होना चाहिए, एरर टर्म का कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहता। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हेट्रोस्कार्डेस्टिसिटी। अब सवाल ये पैदा होता है, इस हेट्रोस्कार्डेस्टिसिटी को, इश्यूज को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है और उसको डिटरमाइन करने के बाद किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है,